सिनेमा को सेलिब्रेट करना एक बहुत इंडिजिनस थॉट है। ये हिंदुस्तान के रगों में है। पूरी दुनिया के लिए शायद सिनेमा सिर्फ एक आर्ट फॉर्म हो, सिर्फ एक बिजनेस फॉर्म हो। हिंदुस्तान में ऐसा है कि यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो पहले माँ बोलता है, फिर सिनेमा बोलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात मनोज जी ने बोल दी। और दूसरी बात, जो विस्लिंग वुड में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके कि सुभाष जी ने मतलब अपने स्टूडेंट नहीं, ये सेलिब्रेट सिनेमा जो कर रहे हैं इसके लिए पूरे गेट खोल दिए हैं। सारे लोग बाहर के भी आके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग वर्कशॉप चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा काम है। और मनोज ने और मैंने आज ये डिसाइड किया है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आज का दिन जैसे नेशनल मतलब सिनेमा डे आज डिक्लेयर किया है, तो इसको जो है हमेशा के लिए, जैसे वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं और सिनेमा जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल लोगों की ज़िंदगी में, पूरी दुनिया तक हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को पहुंचाने में, उसके लिए भी एक दिन तो कम से कम सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं, मनोज से मैंने अभी बात की है, ये करने वाले हैं गवर्नमेंट से बात, और हम इसको ये करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ। ये मेरे देश का भी हक है कि उनको एक दिन मिले जब वो सिर्फ सिनेमा सेलिब्रेट करें। और पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल भी बन जाएगा, अलग अलग जगह उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे लोग। बिल्कुल, थिएटर के अंदर बहुत धूम हाँ, मचेगी। धूम मचेगी। और टिकट 75 की होनी चाहिए। 75 साल के बाद भी 75 के होना चाहिए। 75 का ही होना चाहिए। सर बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि सेलिब्रेट सिनेमा का एक ऐसा डे होना चाहिए। गवर्नमेंट से, जैसा कि इन्होंने बात भी कही कि हम ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट से आप कुछ इसमें मैं क्या, आप भी यही चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? पूरा देश ये चाहेगा कि सिनेमा डे होना चाहिए, इंडियन सिनेमा डे होना चाहिए और पूरा सेलिब्रेशन होना चाहिए। और जब हम लोग विस्लिंग वुड में स्टूडेंट के साथ मिलके, फैकल्टी के साथ मिलके जब हमने प्रोग्राम बनाया कि सेलिब्रेट सिनेमा हम एनुअल करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इस साल जब मैंने ये सोचा कि पैंडेमिक के बाद ये पहली बार हो रहा है 2-3 साल बाद, अदरवाइज 10 साल से हम लोग कर रहे थे, तो थीम रखा जाए पेट्रियोटिज्म इन सिनेमा। सिनेमा में देशभक्ति, देश प्रेम, क्योंकि 75वां आज़ादी का महोत्सव भी है हमारा। तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में किसका आएगा? मनोज जी। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो एक ऐसे शायर हैं, ऐसे कवि हैं और ऐसे लेखक हैं जो कि आज के यंगर जनरेशन की, उनके थॉट्स, उनकी जो भाषा है, उनकी जो शब्दावली है और जो तंज है, जो भावना है, उसमें इतना पैशन है कि आज हर जवान मनोज जी के हर शब्द पे खड़ा हो जाता है। और आज जो सेशन हुआ है, आप कभी देखते तो मैं कहूँगा कि इतना पैशन इन्होंने दिया आज, और जो थॉट्स को शेयर किए और ईमानदारी से जो इन्होंने सब बातें, सीक्रेट्स बताएं, एक शायर के, एक कवि की, जो आपको चीज़ें इंस्पायर करती हैं। मैंने भी कुछ सीखा है इनसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, हम सबको आपने बहुत इनलाइटन किया, एंड गॉड ब्लेस यू। अभी तो आरंभ है, आरंभ ही है बस। जी। मनोज जी एंड रूमी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप लोग राइटर्स हैं और लिरिसिस्ट हैं, कितना इम्पोर्टेंट रखता है एकेडमिक एजुकेशन होना इन ऑर्डर टू मेक इट इन द इंडस्ट्री एज अ राइटर एंड अ लिरिसिस्ट? सर आप बताएंगे फिर मैं। बहुत ज़रूरी होता है एकेडमिक। हम अंदर अभी यही बात कर रहे थे, सब स्टूडेंट थे, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें सुनाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी से इंस्पायर्ड थी, रामसारी सिंह दिनकर से इंस्पायर्ड थी, गालिब से इंस्पायर्ड थी। इन्होंने पढ़ा है, इसलिए वो चीज़ें अगर बच्चे पढ़ेंगे, मतलब किताबें भी पढ़ें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राइटर का मतलब भी होता है पढ़ा लिखा। बिल्कुल। मैं अगर इस बारे में कहूँ तो पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। बगैर भरे आप छलक नहीं सकते। क्या बात है, वाह। दिस इज क्या बात है, बस इससे अच्छा डायलॉग आपको नहीं सुनाई देगा। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा सर, अगर लास्टली यूथ के साथ में आपने, जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही अच्छा सीखने को भी बहुत सारी चीज़ यूथ के साथ में जब भी आप सेशन लेते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज का, यहाँ विस्लिंग वुड का कैसा रहा एक्सपीरियंस? सेशन तो खैर अच्छा रहा ही, लेकिन सेशन से पहले मैंने विस्लिंग वुड्स के जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स थे उनको गाते हुए सुना और इतना अच्छा लगा।
जिस तरह से वो गा रहे थे, जिस तरह से उनकी पकड़ थी, जिस तरह से वो सुर पे उनका ध्यान था और भावनाओं पे ध्यान था, तो एक अजीब सा माहौल बन गया था। ऐसा माहौल बन गया था कि मुझे लग रहा था कि मुझे स्टेज पे ना बुलाया जाए और जो स्टेज पे चल रहा है यही चलता रहे घंटों। उसके बाद जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर, मैं हर बार कहता हूँ और इस पे ये बड़े एम्बेरस होते हैं, पर मैं कहता हूँ मैंने बहुत लाइन लगाई है आपसे मिलने के लिए जब मैं नया नया आया था। तो रूमी साहब के साथ अगर आपको बैठ के बातें करने का मौका मिले, इतने अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं ये, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो वही अपने आप में बड़ा चार्मिंग था। और भोपाल के हैं तो आपको ये पता है कि भोपाल में ज़बान का जो लुत्फ़ है वो कुछ और ही है, तो वो पूरा पूरा भरा हुआ है इनके अंदर। और मैं ये चाह रहा था कि अगली बार फिर मुझे बुलाएं सुभाष जी, और अगली बार खाली कुर्सियाँ बदल दी जाएं, सवाल मैं पूछूंगा जवाब भी देंगे। ये इनकी मोहब्बत है, इतनी इज्जत दे रहे हैं। बहुत सारे लोग लगता है यार बहुत बोलता है, ये समझता है क्या? थैंक यू सर। थैंक यू। सिनेमा को सेलिब्रेट करना मतलब बहुत सारे जो अंग हैं सिनेमा के, कि व्हाट इज़ सिनेमा, उसके पीछे कौन कौन लोग काम करते हैं, क्या क्या प्रकार का काम करते हैं, क्या क्या कदम आगे सिनेमा को आगे ले जाने के लिए हमको किस तरह से आगे चलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाती है एंड इन जनरल हम सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो पैनल डिस्कशन था वो जेंडर पोर्ट्रेयल इन फिल्म्स का था, जो ऑब्वियसली बहुत साल पहले अलग था, अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो हितेश जी थे, अपनी डार्लिंग्स की जसलीन थी, दिव्यांग थे और मैं थी उस पैनल में, और अंजुम राजावली ने वो कंडक्ट किया था। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन रहा उसके ऊपर। संवेदनशील टॉपिक है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा बोला जाए वो कम है, क्योंकि आज भी हम 50% हैं औरतें, लेकिन फिर भी औरतों के ऊपर सिनेमा अगर करना हो तो थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं प्रोड्यूसर्स आज भी। तो उसके बारे में कई पहलू हमने डिस्कस किए। एंड बट वुमेन एम्पावरमेंट का हम देख रहे हैं दबदबा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ढेरों सारी वुमेन के ऊपर फिल्में आ रही हैं एंड लोग बहुत ही अप्रिसिएट करते हैं। तो अब जैसे कि आप तो हमारे इंडस्ट्री के लाइक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, पहले हम देखते थे कि हमारे पूरे सेट पर एक सिर्फ फीमेल एक्टर होती थी एंड उनके साथ में उनकी माँ या उनके डैडी आते थे। अब हम देखते हैं कि पूरा फीमेल, ढेरों सारे फीमेल एक्टर आ गए, वुमेन ओरिएंटेड पे फिल्में बन रही है, कैमरा डिपार्टमेंट, क्रू मेंबर्स, कुछ हर जगह फीमेल हमें दिए। तो ये जो चेंजेस आया हमारे इंडियन सिनेमा में, ये कैसे देखती है रेणुका जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिनेमा बनाने वाले अगर ज़्यादा औरतें ना हों तो विषय कैसे बदलेंगे, हम उसके बारे में चर्चा किस तरह से अलग से करेंगे। तो एक सेट पे जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी औरतें भी हैं और पुरुष भी हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा हेल्दी बैलेंस है आज इंडस्ट्री में, जो पुराने ज़माने में नहीं था। जब हम, आपने जैसा कहा कि हेयर ड्रेसर होती थी या सेक्रेटरी, एक आध दुक्का बिहाइंड द कैमरा, तो हमने कैमरा डिपार्टमेंट में तो औरतें अब ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उनको ट्रेनिंग भी इनफैक्ट अब मिलने लगी है, असिस्टेंट के रूप में भी उनको जगह मिल रही है। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चेंज है और ज़्यादा से ज़्यादा हम देखने वाले हैं आगे चलकर, एंड ये बैलेंस जो इम्बैलेंस था पहले वो करेक्ट हो रहा है अब। करेक्ट। एंड सेशन अटेंड किया आपने, यूथ से भी इंटरेक्ट किया, तो कुछ बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस जब यूथ का सेशन अटेंड करके कुछ सवाल जवाब भी हुआ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस है यूथ के साथ? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है वो आने वाली फिल्में बनाने वाली है, तो हमको तो सीखने को ही मिलता है उनसे बहुत ज़्यादा। उनके जो सवाल है, जिज्ञासाएं हैं, उससे हमको पता चलता है कि कहाँ हमको और काम करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड्स हैं और जिस तरह के माहौल में वो आज बड़े हो रहे हैं, वो माहौल नहीं है जिस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। तो ऑब्वियसली उनसे मैं जब सुनती हूँ तो मैं ही खुद सीखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि वो डिमांड कर रहे हैं कि चेंज आए, हम ज़्यादा और ज़्यादा न्यूएंस्ड जो चीज़ें हैं वो बनाने की कोशिश करें। सो ये एक बहुत आशावादी हूँ मैं इस मामले में। जब भी यूथ को मिलती हूँ तो मुझे मेरा आशावाद और भी जग जाता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Great initiative. We should all be celebrating cinema, and this is one place, one platform where everybody can come together and do it together. So I'm taking back lots of memories, lots of energy. I think it's lovely. Yeah.
Thank you. Yeah, I think when I come back to the space, it's like a learning space for me, and I feed off interaction. Yes. And I know where I'm going as a storyteller when I interact, and those interactions are very precious to me. And when they happen at a space where I've studied, it's even more special. And with people like Jasmeet, who've been in the industry for long, and I've just started my journey, to know their experiences, and to know where and how I should align my craft and my process of making towards a more gender equal world in the cinema, and that's Yeah. what we celebrated today. Like we met each other Yeah, today, so yeah. that is so much fun. I mean, that Yeah. you get to meet people from the Exactly. industry, and I think that's great for us because we are all always so busy. Yeah, insular, exactly. Insular, yes. Yeah. So yeah. So thank you, Whistling Foods, for that. एंड सेशन भी अटेंड किया आप लोगों से, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सेशन का, स्टूडेंट्स के साथ में भी अरे बहुत मज़ा आया. मैं तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन विस्लिंग वुड्स, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. To again, as he said, feed off the energy of students, understand their questions, help them and help answer questions in any way we can be of help. So yeah, it was a lot of fun. मतलब मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक अप्रोच होता है टुवर्ड्स आर क्राफ्ट के द प्योरिटी इज इंटैक्ट बिकॉज यू आर cocooned in this campus, and there's a lot of like hand holding and shouldering of your experiments, but so it's a good check for me as well कि जब वो प्योरिटी कहीं ना कहीं बाहर की प्रोसेस में कहीं लूज हो जाती है, तो एक स्टूडेंट जब एक सवाल पूछता है तो आपको सडनली इंट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि Yeah. यार नहीं यार ये सही नहीं है, तो मुझे ये कोर्स करेक्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे वो प्योरिटी इंटैक्ट है इस कैंपस पे. ग्रेट, थैंक यू सो मच.